राजधानी भोपाल में हिंदू नववर्ष के स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। इस अवसर पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की संस्था कर्मश्री द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का 25वां वर्ष मनाया जाएगा। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर 18 मार्च की रात 8 बजे अटल पथ तात्या टोपे स्टेडियम मार्ग टीटी नगर में यह भव्य आयोजन होगा। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीप प्रज्वलित कर करेंगे, जिसमें धर्मगुरु, मंत्रीगण और कई विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। रामेश्वर शर्मा ने बताया कि यह आयोजन भोपाल की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जहां हजारों लोग एक साथ काव्य, संस्कृति और परंपरा का उत्सव मनाते हैं। कार्यक्रम में प्रख्यात राष्ट्रवादी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास सहित कई कवि दिनेश बावरा, सुदीप भोलाल, अजय अंजाम, कुशलेंद्र सान्या राय काव्य पाठ करेंगे। लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है और बैठक व्यवस्था पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं 19 मार्च को आयोजन स्थल पर भव्य आतिशबाजी भी होगी। इस अवसर पर रामेश्वर शर्मा ने लोगों को अपने घरों में, प्रतिष्ठानों पर भगवा ध्वजा लगाने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने विक्रमोत्सव व राजा विक्रमादित्य की महिमा को भी वर्णित किया। उन्होंने सभी से अनुरोध किया है कि हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को अवश्य दें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिल सके। हिंदू संवत्सर की शुरुआत होगी, इसकी बधाई और शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में उसकी पूर्व संध्या पर 18 मार्च दिन बुधवार रात्रि 8 बजे अटल पथ तात्या टोपे स्टेडियम मार्ग राम मंदिर के समीप अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी दीप प्रज्वलन करके संत समाज की उपस्थिति में इसकी शुरुआत करेंगे। देश के ख्याति नाम राष्ट्रवादी कवि, मानस मर्मज्ञ और अपने अपने राम के नाम से ख्याति अर्जित डॉक्टर कुमार विश्वास इस कवि सम्मेलन के मुख्य हिस्सा हैं। साथ में ही हमारे दिनेश बावरा जी, संदीप भोला जी, कुशलेंद्र जी, अजय अंजम जी और सान्या राय जी ऐसे सुप्रसिद्ध कवि जो वीर रस के भी हैं, गीत भी है, गजल भी है, हास्य रस भी है और भारत के परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने तत्काल टिप्पणी और कविताएं देने वाले ऐसे अनेक कवि इसमें अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हम संपूर्ण देशवासियों से आह्वान और प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण देशभक्त नागरिक अपने भारत के स्वाभिमान और संस्कृति को पहचानें, हमारे पूर्वजों के संघर्ष और उनकी गौरव गाथा का यश कीर्ति गाएं। राजाधिराज विक्रमादित्य महाराज जो विश्व के ख्याति नाम राजा हुए और कहा जाए तो विश्व की लगभग 64% से ऊपर की आबादी पर भारत का केसरिया परचम फहराया और इसलिए हम सभी सनातनी हिंदू धर्म प्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करते हैं कि अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों पर भगवा झंडा अवश्य लगाएं और जब आप भगवा झंडा लगाएंगे तो ये भगवा झंडा विजय का प्रतीक होता है, स्वाभिमान का प्रतीक होता है। यही तो वो पवित्र झंडा है। जब राम रावण युद्ध हुआ तो भगवान राम की सेना का ये झंडा था। जब महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण के जो जिस रथ के सारथी थे उसका ये झंडा था। ये झंडा जिन घरों पर, जिन प्रतिष्ठानों पर लगेगा उन्हें जिंदगी में विजय ही विजय हासिल होनी है और इसलिए भगवा झंडे भी अपने घरों पर लगाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं, बधाई दें, मंगल कामनाएं दें और लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को और अपने बेटा बेटियों को भारत के स्वाभिमान से परिचित कराएं। राम की संस्कृति बताएं, कृष्ण की संस्कृति बताएं, महावीर की संस्कृति बताएं, गौतम बुद्ध की संस्कृति बताएं, गुरु नानक की संस्कृति बताएं। ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये जो केसरिया परचम की विरासत है, ये जो हमारे राजा विक्रमादित्य के जैसे अनेक सूरवीर सम्राटों की विरासत है, ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की विरासत है। इस विरासत को दुनिया में फैलाने का वक्त है और इसलिए सुन लो दुनिया वालों, तुम किसी एक मजहब और एक कलर में रहते हो, पर सनातन वो धर्म है जो 7 रंगों में रहता है और सभी का सद्भावना करता है और सबका सम्मान करता है।
वैसे तो हम चींटी को चुन भी डालते हैं और जब युद्ध की ठान लें तो हम दशानन जैसे भी युद्ध करने में हमारे राम पीछे नहीं हटते हैं। और इसलिए मानवता की सेवा और मानवता की रक्षा का ये भारत का और हिंदू धर्म का एक मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से पुनः राजधानी राजा भोज की नगरी भोपाल वासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये गौरवशाली क्षणों में उपस्थिति की भी प्रार्थना करता हूँ। नहीं आए तो टेलीविजन के माध्यम से सुने, फेसबुक के लाइव से सुने और एक दूसरे को बधाई जरूर दें और हिंदू होने का परिचय दें। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।